वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स क्लास 10th सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 2022 एडिशन के लिए नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। बता दूं कि 2025 की जो एडिशन है वो 2022 बुक से ही है, लेकिन उसका जो कवर है वो नया है, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो 9th में हमने 9 चैप्टर पढ़े थे, लेकिन 10th में हम 10 चैप्टर से शुरू करेंगे। तो ये 10वां चैप्टर यानी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टॉपिक है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़। तो इसमें सिर्फ वेव्स का ही जिक्र किया गया है कि वेव के कौन से टाइप्स हैं, वेव क्या होती हैं, वेव कौन से एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इसका पैटर्न देखा जा सकता है, वेव किसकी टाइप है, वगैरह वगैरह। तो ये 10.1 फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स टेक्स्ट बुक। तो ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जिसका जो टाइटल है वो है वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। वेव्स क्या होती हैं और वेव की नेचर कौन सी होती है। फर्स्टली हम ये शेडेड जो पार्ट है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता, नहीं समझ में आ रहा ना, ठीक है, मैं कॉपी में सेम पॉइंट लिख ली थी मैंने। तो ये वेव है कि एक ऐसा मेथड जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर का जिक्र क्यों आया है? मैटर का जिक्र इसलिए आया है कि मैटर एक मीडियम है। अब मीडियम क्या होता है? ठीक है, मीडियम वो एरिया होता है जहाँ से एनर्जी जा रही हो या तो एनर्जी पास अवे हो रही हो। ठीक है, मीन्स अब हम एक मीडियम का मिसाल लेते हैं। हम फॉर सपोज एयर लेते हैं। ठीक है, एयर में गैसेस वगैरह हैं। ठीक है, गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, वगैरह वगैरह। अब जब कोई एनर्जी यहाँ से पास हो रही है, एनर्जी कब पास होगी? जब बॉडी में मोशन पैदा होगा। मोशन कब पैदा होगा? जब बॉडी किसी भी रेस्ट पोजीशन से मोशन में जाएगी, या मोशन से रेस्ट में जाएगी, या मोशन से वाइब्रेशन में जाएगी, या वाइब्रेशन से मोशन में जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है, मीन्स जब किसी बॉडी में मोशन पैदा होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। तो जो एनर्जी जिस जगह से पास हो रही हो, मीन्स जिस एरिया से पास हो रही हो, उसको हम कहते हैं मीडियम। मीडियम 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसका हम जो ओवरव्यू है वो अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊँ इस लाइन की मीनिंग क्या है। एक वेव एक ऐसा रास्ता है, मीन्स हम एक रास्ते को सपोज करते हैं। ठीक है, एक रास्ते को हमने सपोज किया। ठीक है, वेव एक ऐसा रास्ता है जिसमें एनर्जी को फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं पर्सन 1। ठीक है, पर्सन 1। तो ये पर्सन जिस रोड से जा रहा है उसको हम मीडियम कहेंगे, इस पर्सन को हम एनर्जी कहेंगे। मीन्स जिस पाथ से जो एनर्जी जा रही हो, पास हो रही हो, उसे हम मीडियम कहेंगे। ठीक है, तो वेव एक ऐसा रास्ता है जिसमें एनर्जी पास हो रही हो, लेकिन जो भी मैटर से पास हो रही हो, जिस भी चीज़ से पास हो रही हो, वो ना जाए एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ एनर्जी ही एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही हो। ठीक है, देन है, ठीक है, नेचर ऑफ वेव्स। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। जब भी किसी बॉडी में डिस्टर्बेंस होती है, मीन्स मैंने आपको बताया कि एनर्जी तब पैदा होगी जब किसी बॉडी में मोशन होगा। जब मोशन होगा तो मीन्स बॉडी को हम मीडियम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर उस बॉडी में डिस्टर्बेंस पैदा होगा, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, देन जो वेव है वो प्रोड्यूस होगी। जैसे इसमें मिसाल दिया गया है रोप। हम एक रस्सी की मदद से रोप वेव को पैदा कर सकते हैं। इसमें देखिए मिसाल दिया गया है कि अगर हम रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे, देन जो रस्सी है वो रस्सी तो सिर्फ मीडियम है ना, वो तो सिर्फ मोशन में होगी, वो नहीं रस्सी एक मैटर है जो वो नहीं पास होगी, लेकिन उसमें जो एनर्जी पैदा कर रही है, जो उसमें हम एनर्जी लगा रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पास होगी। ठीक है, जब हम इसमें दिया गया जब हम ऊपर से नीचे रस्सी को अप एंड डाउन चलाएंगे तो वो एक वेव की जो शक्ल है वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगी।